हाँ, आपसे हम पूछेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा। तब बोलिएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम बता चुके थे कि कहीं पर अगर यहाँ पर कहीं पर रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा, तो हम आपसे पूछेंगे इस x की जगह पर कौन सा t फंक्शन पुट करें कि फॉर्मूला बन जाए। तो आप बोलिएगा साइन या कॉस, साइन या कोसाइन, साइन या कॉस। इसे पहले वाले क्लास में बताते हैं, साइन या कॉस। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तब, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस नहीं, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, साथ साथ ए भी है। अगर सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो एक्स बराबर क्या पुट करते हैं, एक्स बराबर पुट करते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर भी साथ साथ है। ठीक है, तब क्या करेंगे, यहाँ पर ए साइन थीटा पुट करेंगे। अगर यहाँ पर बी स्क्वायर रहता तो बी साइन थीटा, यहाँ पर सी स्क्वायर रहता तो सी साइन थीटा। इससे पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जब एक्स पुट करेंगे ए साइन थीटा, तब क्या होगा, डी एक्स निकालना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 इक्वल टू, ये तो बाहर हो गया, यहाँ पर डी साइन थीटा बचेगा अपॉन डी थीटा लिखेंगे, फिर डी थीटा अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स लेके चले आते हैं, तो डी एक्स कितना हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू होगा ए कॉस थीटा, डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब आई कितना हो जाएगा, तो आई इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर रहबे करेगा, अब माइनस एक्स की जगह पर कितना पुट कर रहे हैं, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। और आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा रहेगा, डी थीटा ऐसे ही रहेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आगे बढ़िए, ए कॉस थीटा रहबे करेगा, डी थीटा रहबे करेगा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर दोनों से बाहर ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आगे बढ़िए, ए कॉस थीटा तो रहबे करेगा अपॉन डी थीटा भी रहेगा, डी थीटा भी रहेगा। उसके बाद ये ए स्क्वायर बाहर आया तो ए हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बाहर आएगा तो कॉस थीटा होगा, ये दोनों कट गया। क्या बचा, आई इक्वल टू बचा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। डी थीटा किसके बराबर, थीटा के बराबर, आई इक्वल टू। ठीक है, अब यहां से थीटा कैसे निकालेंगे, तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो जाएगा, तो एक्स अपॉन ए। तो थीटा कितना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स कितना, एक्स अपॉन ए। और आई क्या था, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया।
पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम आपसे पूछेंगे इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा लॉग एक्स प्लस और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हुआ लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आई इक्वल टू प्रूव कर रहे हैं, आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन रहता, ठीक है, या वन प्लस एक्स स्क्वायर रहता, तो क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू tan थीटा। क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू tan थीटा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन रहता तो क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू tan थीटा। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तब क्या पुट करेंगे, वही बात, एक्स इक्वल टू कितना, ए tan थीटा, एक्स इक्वल टू ए tan थीटा। ठीक है, पुट एक्स इक्वल टू ए tan थीटा, या लेट एक्स इक्वल टू, या सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू ए tan थीटा। किस निकालेंगे, फिर कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स डी ए tan थीटा अपॉन डी एक्स। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये तो वन ही हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स वन हो गया। ये a बाहर चला गया, डी tan थीटा अपॉन डी थीटा, फिर डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, वन इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। यहां से डी एक्स हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, हम वैल्यू पुट करेंगे तो आई इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स पर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन रूट अंडर एक्स का वैल्यू ए tan थीटा पुट करना है का होल स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर है करेगा। और आगे बढ़िए, ए सेक स्क्वायर थीटा ऐसे छोड़ देंगे, डी थीटा छोड़ देंगे अपॉन रूट अंडर ये वाला ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अब प्लस ए स्क्वायर तो है ही। ठीक है, और आगे बढ़िए, इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों से ए बाहर लीजिए, ए स्क्वायर बाहर लीजिए तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस वन या वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं, या tan स्क्वायर थीटा प्लस वन लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, ऊपर वाला डी थीटा छूट गया। आई इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा तो रहबे करेगा, डी थीटा अपॉन दोनों से ए बाहर लिया, ए स्क्वायर बाहर चलाया, उसके बाद क्या बचेगा आपका, यहाँ पर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अब बाहर आएगा तो सेक थीटा, तो मतलब सिर्फ सेक थीटा बचा। ठीक है, दोनों ही कट गया, एक सेक थीटा कट जाएगा, ऊपर में एक सेक थीटा बचेगा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बता चुके हैं क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो यहां पुट करते हैं लॉग क्या चीज, सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसका फॉर्मूला बता चुके हैं। अब प्लस अभी देते हैं C1 देते हैं, कोई भी कांस्टेंट दे सकते हैं, हम C1 देते हैं, या K भी दे सकते हैं, कुछ भी दीजिए, कोई भी कांस्टेंट, तो हम C1 दिया। ठीक है, अब सेक थीटा tan थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, तो यहां से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए हो गया। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कितना, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो मतलब कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना एक्स अपॉन है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और आगे बढ़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम लिया स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा रूट अंडर कितना एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा लिख सकते हैं आराम से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला नीचे वाला ए स्क्वायर बाहर आया रूप से, तो ए हो गया, सेक थीटा का वैल्यू हो गया। दोनों वैल्यू निकाले, दोनों वैल्यू पुट करते हैं। लॉग सेक थीटा का वैल्यू कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। tan थीटा का वैल्यू कितना, तो एक्स अपॉन ए प्लस C1। हम C1 क्यों दिए पता चल जाएगा आपको अभी। कितना होगा, एलसीएम लेंगे दोनों का, तो ए हो गया एलसीएम, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, ठीक है, अब प्लस एक्स बचा और होल प्लस C1 बचा, ठीक है। ये लॉग रहा, इसको आगे पीछे कर सकते हैं आराम से, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे, ऊपर वाला लिखे, तो लॉग एम अपॉन एन के फॉर्म में, तो लॉग एम अपॉन एन कितना, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन कितना, लॉग एन लॉग ए प्लस C1। ये कितना होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये तो हो गया, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, लॉग ए तो कांस्टेंट, क्योंकि ए कांस्टेंट तो लॉग ए कांस्टेंट, ये दोनों मिला के क्या दे देंगे सी या के, तो लॉग कितना हो गया एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पूरा को मान लिया सी, पूरा कांस्टेंट है वो सी मान लिया। किसका वैल्यू हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब आगे आइए, पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही होगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी रूट के अंदर माइनस हो जाएगा, बाकी ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये रहता एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो याद कीजिए लास्ट क्लास में बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता था, क्या पुट करते हैं सेक थीटा या कॉसेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक पुट करते कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता, ठीक है। इस केस में सेक थीटा या कॉस थीटा पुट करना पड़ता, तो फॉर्मूला बनता एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता, तो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या पुट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, सिर्फ सेक नहीं ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, ठीक है। ये बढ़िया, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx अपॉन dx ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dA sec थीटा अपॉन dx, ठीक है। आगे बढ़िए, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, यहाँ पे a तो बाहर चला आएगा, तो d sec थीटा बचा अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx, a बाहर ही रहा,
सेक थीटा इंटू टैन थीटा हुआ ये, और ये डी थीटा अपॉन डी एक्स हुआ। 1 हो जाएगा यहाँ से, ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा, सारा वैल्यू पुट कीजिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह पर ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, तो एक्स का वैल्यू क्या, ए सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, और माइनस ए स्क्वायर पहले से है। ये क्या होगा, ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा अपॉन नीचे से ए स्क्वायर, दोनों से कॉमन निकाल के ए स्क्वायर बाहर आए, तो ए स्क्वायर से क्या बाहर आएगा तो ए आएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा तो टैन स्क्वायर थीटा होगा, तो बाहर आएगा कितना हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, दिस कैंसिल, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बचा डी थीटा बचा। फिर सेक थीटा क्या होता है, तो लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, ये हुआ। अब इंटीग्रेटिंग क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे C1 पहले देते हैं, बाद में C कर देंगे उसको। सेक थीटा का वैल्यू, तो सेक थीटा का वैल्यू तो ये होगा, सेक थीटा इक्वल टू कितना, एक्स अपॉन ए, पहला हो गया। टैन थीटा का वैल्यू, तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टैन थीटा हो जाएगा पुट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, पुट अंडर सेक थीटा का वैल्यू कितना, एक्स अपॉन है, तो एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 1। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे में बाहर ए आ जाएगा। ठीक है, सारा वैल्यू पुट कीजिए। लॉग सेक थीटा का वैल्यू एक्स अपॉन ए हो गया, अब प्लस टैन थीटा का वैल्यू अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, अब प्लस C1, और आगे बढ़िए, लॉग एलसीएम यहाँ पर ए हो जाएगा, एक्स प्लस रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस C1, फिर लॉग एम अपॉन एन के फॉर्म में है, तो लॉग एम मतलब क्या, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग एन, तो लॉग एन ए हो गया प्लस C1, दोनों मिला के C हो जाएगा, तो ये हो गया आपका लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C, किसका वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो गया। ठीक है, जो फॉर्मूला प्रूफ के लिख लेते हैं एक बार। पहला फॉर्मूला प्रूफ किया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना होगा, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। दूसरा फॉर्मूला है
dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तीसरा फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन a। चौथा फॉर्मूला है dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर कितना साइन इनवर्स एक्स अपॉन a। पांचवा फॉर्मूला ये प्रूव किए हैं dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c सब तो रहता ही है। अगला फॉर्मूला प्रूव किए हैं dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 के लिए सारा फॉर्मूला प्रूव किया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। सेवन 7.4 का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, डाउट होगा, जो नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x का पावर 2 अपॉन x टू दी पावर 6 प्लस 1, ये देगा क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ऊपर 3x स्क्वायर छोड़ देंगे, नीचे में x टू दी पावर 6 को ले सकते हैं x3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। तो जितना फॉर्मूला है सारे फॉर्मूला में नीचे में होल स्क्वायर पावर 2 6 था पावर 3 दिया अंदर, बाहर 1 2 3 में 6 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जेड मानेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किसी फॉर्म में हो जाएगा, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आ जाएगा फॉर्मूला जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में ये क्या बोले कहते हैं, यहाँ पर 1 रहेगा। क्या करना पड़ेगा, इस वाले को जेड माना पड़ेगा, यहाँ पर जेड पुट करना पड़ेगा। एक्स क्यू इक्वल टू जेड डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी एक्स कितना हो जाएगा, डी जेड अपॉन 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आई कितना होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन रूट अंडर जेड का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, dx जगह पर dz अपॉन 3x स्क्वायर, दिस कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये किस फॉर्म में है, ये वाला इस फॉर्म में, पूरे में देखिए इस फॉर्म लग रहा है, ये वाला नहीं नहीं ये नहीं, रूट ना है, ये तो बिना रूट वाला है, रूट वाले फॉर्म में ये वाला फॉर्म dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और रूट तो था भी नहीं, क्वेश्चन रूट नहीं था, क्वेश्चन रूट नहीं था। ठीक है, बिना रूट का था, तो क्या होगा किस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या होगा, अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स ए कितना, फॉर्मूला क्या लिखे 1 अपॉन ए कितना 1 ही है, 1 का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है तो 1 अपॉन ए, तो 1 यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो 1 अपॉन 1, tan इनवर्स x अपॉन ए, एक्स की जगह पर जेड है तो जेड अपॉन ए कितना 1। ठीक है, अब प्लस सी तो देंगे, 1 अपॉन 1 क्यों लिखेंगे, tan इनवर्स जेड अपॉन 1 कितना, जेड लिखेंगे, अब प्लस सी जेड कितना
प्लस सी आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बनाइएगा।